हेलो फिफ्थ क्लास। आज 11 मार्च 2024 को आपका अंग्रेजी विषय द्वितीय भाषा का पेपर हो चुका है एमपी बोर्ड का, और मैं आपको इसका सॉल्यूशन कवर करवा रही हूं। तो आप देख लें कि आपका क्या यही पेपर है, क्योंकि सभी जगह अलग अलग पेपर आ रहे हैं। तो ये जो पेपर बता रही हूँ मैं शिवपुरी जिले से बता रही हूँ। तो आप अपना मैच करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, और आगे के सॉल्यूशन के लिए देखते रहें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है, वी थैंक यू गॉड फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर, यह आएगा आपका एवरीथिंग। मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए थे उनमें से काफ़ी कुछ आया हुआ है, और इससे पहले जब फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश का पेपर हुआ था तब भी उसमें भी मेरे काफ़ी कुछ क्वेश्चन आंसर फंसे थे। तो आप देखें इसमें। रिचा फाउंड ऑल द अल्फ़ाबेट इन, यह आएगा 59 सेकेंड्स। शास्त्री जी बाज भारत रत्न इन 1966, तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका अवार्डेड 60 मिनट्स मेक 1 आवर। और नेक्स्ट है आपका अ नाउन इज अ नेमिंग बर्ड। आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर, आएगा इसमें 4 सीजन्स इन अ ईयर। नेक्स्ट, द महेश्वर फोर्ट इज मेड ऑफ रेड स्टोन्स। और अ लीप ईयर कम्स एवरी फोर्थ ईयर, तो यहाँ पे लीप बनना था आपको। अ वॉच हंग ऑन अ वॉल इज कॉल्ड अ क्लॉक, इसमें क्लॉक आएगा आपका। और आई सा अ वुमन शी वाज गोइंग टू ऑफिस, यहाँ पे आपको करेक्ट प्रोनाउन भरनी थी वुमन के लिए, प्रोनाउन आएगी यहाँ पे शी। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर, हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन अ डे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होना था 24 आवर्स। और नेक्स्ट है आपका रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स एंड रीराइट देम, आपको इन शब्दों को रीअरेंज करना था। तो पहला जो आपका आंसर बनना था वो बनना था दिवाली, और दूसरे शब्दों को अरेंज करके आपका बनना था फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द फेमस स्लोगन गिवन बाय लाल बहादुर शास्त्री, ये आपके लेसन 9 का है। आंसर आपका होगा ही गेव स्लोगन जय जवान जय किसान। अगर आपने आंसर में सिर्फ ये 2 शब्द भी लिखे होंगे, जय जवान जय किसान, तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। ये वही क्वेश्चन आंसर हैं जो मैंने लास्ट टाइम पे इम्पोर्टेंट बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 राइमिंग वर्ड्स ऑफ बॉल। तो आपको बॉल के 2 राइमिंग वर्ड्स लिखना था। आप हॉल लिख सकते थे, मॉल लिख सकते थे, इस तरह से आपको लिखना था, या आप इस तरह से भी शब्दों को लिख सकते थे। कुल मिला के लास्ट में आपका ALL ऑल शब्द आना था, बाकी आप कोई भी शब्दों को इसमें लिख सकते थे। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ नाउन आर इंक एंड पेंसिल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो इंक शब्द जो है वो आपका अनकाउंटेबल है, और पेंसिल शब्द आपका काउंटेबल है। आंसर लिखने का तरीका इस तरह से होना था आपका, इंक के आगे आप डालते अनकाउंटेबल और पेंसिल के आगे आप लिखते काउंटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आपको इसमें क्या करना था, जो आशा शब्द है इसमें A कैपिटल बनाना था, और यहाँ पे कॉमा लगा के नीलम का N कैपिटल बनाना था, सीता का S कैपिटल बनाना था, और यहाँ पे फुल स्टॉप दिया हुआ है। बस आपको आशा, नीलम एंड सीता बार इन द गार्डन ऐसा कैसा ही उतारना था। इसका कैपिटल यहाँ कॉमा, इसका लेटर कैपिटल, और सीता का S कैपिटल। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज अजय's फादर डू। तो यहाँ पे आपको W कैपिटल बनाना था, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना था। मैं लिख के बता देती हूँ। A वाला आंसर आपको इस तरह से लिखना है, और B वाला आंसर आपको इस तरह से लिखना है।
पीछे का जो भी आपका पेपर है ये अधिकतर वही पेपर है जो अभी इंग्लिश मीडियम वाला पेपर आया हुआ था। तो बहुत से बच्चों ने इसका सॉल्यूशन देखा था और बहुतों ने नहीं देखा, तो आप ये ध्यान रखें आगे के लिए। सर्कल द ऑड वंस एंड राइट, ये बच्चों के में आ चुका है। बुक, पेंसिल, वाटर और पेन, इसमें वाटर शब्द अलग है, इसको ऑड में लिखना था आपको। और बर्ड, बी, बटरफ्लाई और बफेलो, तो ये आपका बफेलो ऑड वर्ड है। इसमें ये सभी पंखों वाले कीट पतंगे हैं, बफेलो अलग है। ये स्टेशनरी की चीज़ें हैं, वाटर अलग है। फादर, ब्रदर, सिस्टर और सिंगर, तो ये तीनों रिश्ते हैं और ये व्यवसाय है। नेक्स्ट है आपका होम डू वी वर्शिप ऑन दिवाली, ये है आंसर आपका। वी वर्शिप द गॉडेस लक्ष्मी, आप इतना लिख सकते थे। ऑन दिवाली चाहते तो आप यहाँ पे रिपीट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द महेश्वर फोर्ट मेड ऑफ। इस क्वेश्चन का आंसर आपके ही बुक पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है। द महेश्वर फोर्ट इज मेड ऑफ रेड स्टोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट सम क्वालिटीज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। ये दूसरा क्वेश्चन उन्हीं के लेसन में से पूछा जा रहा है। पहला ही क्वेश्चन था आपकी बुक का, तो आंसर होगा आपका सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन एंड पेट्रियोटिज्म वर द क्वालिटीज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन बाय फिलिंग द गिवन वर्ड्स। आपको कंप्लीट करना है खालिस्तान भर के एप्लीकेशन। तो टू द, यहाँ पे आपका आएगा ये प्रिंसिपल, और उसके बाद आई एम सफरिंग फ्रॉम, ये आएगा आपका फीवर। दूसरे नंबर पे आई एम अनेबल टू कम टू। तीसरे नंबर पे आएगा आपका स्कूल। काइंडली ग्रांट मी 2 days, यहाँ पे आपका आएगा लीव, ये दिया हुआ है लीव, 4 नंबर डाला है। और यू से पहले यहाँ पे आएगा आपका थिंकिंग, थिंकिंग यू। और योर्स, योर्स के बाद यहाँ पे आपको लिखना है ये ट्रूली, तो ये आपका 6 नंबर पे आना था। इस तरह से आपको खालिस्तान भरने थे। नेक्स्ट है आपका राइट द प्लूरल वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, तो इसमें आपको लगाना था ES, और ट्रूथ का आपका होना था TEETH, यानी डबल ओ की जगह डबल E करना था। और बेंच में फिर से आपका लगना था ES, बेंचेस, बुशेस, टीथ और बेंचेस, तो ये आपका प्लूरल होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 5 sentences यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो, तो ये आपको एक दिया हुआ है, देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन। इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना था। तो आपने जो भी सेंटेंस याद किए थे जिनमें इन शब्दों का जिक्र होता है, आप उनको यहाँ पे लिख सकते थे। जैसे बच्चों ने किया, देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन, फ्लावर्स तब आ ही चुका है, तो हम यहाँ पे लिख सकते थे देयर आर प्लांट्स इन द गार्डन। और बहुत से बच्चों ने आगे ये भी किया, देयर आर फ्रूट्स इन द गार्डन। अब एयर और राइस इसमें नहीं आने थे, आपको अलग लिखना था। जैसे आप कह सकते हैं आई लाइक ईटिंग राइस, राइस मीन्स चावल, मुझे चावल खाना पसंद है। सेकंड लेसन के पीछे आपकी एक एक्सरसाइज दी हुई है, लेट्स राइट, वहीं से ये सारे सेंटेंस आए हुए हैं। आपने यदि ये एक्सरसाइज की होगी तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको कुछ बता दिए, इसमें एयर का दिया हुआ है, देयर इज एयर इन द ट्यूब। हम ये भी लिख सकते हैं एयर इज एवरीवेयर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ हवा हर जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 4 sentences अबाउट स्प्रिंग सीजन। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको स्प्रिंग इज कमिंग पोयम की कोई भी 4 लाइनें लिखनी थी। आप इनमें से कोई भी 4 लाइनों को लिख सकते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये वही पैसेज है जो अभी इंग्लिश मीडियम वालों के पेपर में आ चुका है, जो फर्स्ट लैंग्वेज का हुआ था। इसका सॉल्यूशन डाला हुआ है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट डिड द वाशरमैन हैव, तो पहली लाइन में ही आपका आंसर होना था अ वाशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड द डॉग डू एट नाइट, द डॉग यूज्ड टू स्लीप एट नाइट, तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। वाई डिड द डंकी स्टार्ट ब्रेइंग वन नाइट, वन नाइट सम थीव्स केम टू स्टील क्लोथ्स, द डॉग स्लेप्ट बट द डंकी स्टार्टेड ब्रेइंग। आप यहाँ तक लिखे आए होंगे तो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा कि छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा चेंज करना मुश्किल होता है, तो आप उन्हीं लाइनों को लिखेंगे तो आंसर सही मान लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द वाशरमैन डू व्हेन ही गॉट अप एट नाइट, तो द वाशरमैन गॉट अप एंड बीट द डंकी। और व्हाट डिड द डंकी डिसाइड एट नाइट, लास्ट में आंसर है द डंकी डिसाइड नॉट टू डू डॉग्स ड्यूटी इन फ्यूचर। और लास्ट क्वेश्चन था आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी वन द ट्री यू लाइक मोस्ट, ये भी इंग्लिश मीडियम में आ चुका है पहले से ही। एनी ग्रेट लीडर, द काऊ और माई स्कूल, तो आपको इनमें से कोई पर भी शॉर्ट नोट लिखना था। आपने 5 लाइनें लिखी होंगी तो अच्छा है, 10 लाइनें लिखी होंगी तो और भी अच्छा है, लेकिन यदि आपने 5 लाइनें भी लिखी हैं तो भी आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा कि उन्होंने 10 लाइनें लिखना है कि 5, है ना। 5 नंबर का है तो 5 लाइनें भी लिखी होंगी तो आंसर कंप्लीट माना जाएगा। द ट्री यू लाइक मोस्ट में आप इस तरह से लाइनें लिख सकते थे, या आपने जो कुछ भी याद की हों। द काऊ, एनी ग्रेट लीडर में आप महात्मा गांधी के ऊपर लाइनें लिख सकते थे, या आपने जो भी याद की हों। महात्मा गांधी की जगह आपके लेसन में लाल बहादुर शास्त्री आया हुआ है, तो उनका भी यदि आप 5 लाइनें लिख देते तो आपका ये ऐसे कंप्लीट हो जाता है। माई स्कूल, इस तरह से ही आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल पे सभी पेपर के सॉल्यूशन डाले जा रहे हैं, तो आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए और सॉल्यूशन के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।